तो यूपी में डेंगू और वायरल बुखार का कहर जारी है और कई जिलों में बुखार के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा भी देखने को मिल रहा है। वहीं अब तक प्रदेश में डेंगू के 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और अब हम आपको फिरोजाबाद, प्रयागराज, एटा और चंदौली की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां डेंगू और वायरल बुखार का प्रकोप कितना भयावह है, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इस बुखार के चपेट में आने से कई बच्चों की मौत भी हो चुकी है। ये 4 तस्वीरें देखिए, फिरोजाबाद, प्रयागराज, एटा, चंदौली। फिरोजाबाद तो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं हॉटस्पॉट है इस मामले को लेकर, क्योंकि कई बच्चों की मौत हुई। मुख्यमंत्री खुद यहां पहुंचे थे और कई अधिकारियों को यहां पर सस्पेंड भी हाल फिलहाल में किया गया है। प्रयागराज में भी वही हाल, वायरल फीवर का अटैक देखने को मिल रहा है, डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। एटा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चंदौली की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो डेंगू और वायरल बुखार की 4 तस्वीरें 4 जिलों से इस वक्त आपके सामने। देखिए, अस्पताल में बेड तक नहीं मिल पा रहे, इतनी संख्या में मरीज आ रहे हैं। हमने तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से एक ही बेड पर 2-2 बच्चों को लिटाकर उनका इलाज कर रहे थे डॉक्टर्स। और ये 4 तस्वीरें देखिए, डेंगू और वायरल बुखार की 4 तस्वीरें, किस तरीके से प्रकोप पूरे सूबे में देखने को मिल रहा है। शहर शहर डेंगू का कहर, साथ ही साथ वायरल फीवर, प्लेटलेट्स डाउन होते हैं, डिहाइड्रेशन की शिकायत होती है, पानी की कमी शरीर में होने लगती है। और अब तक जो सबसे ज़्यादा दुखद बात यह है कि 50 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है इस बीमारी को लेकर, क्योंकि इसका सीधा असर, सीधा इम्पैक्ट अगर किसी पे पड़ रहा है तो ज़्यादा जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो मासूम बच्चों को उठाना पड़ रहा है। शहर शहर लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है। इस वक्त हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से डॉक्टर्स भी लगातार कहते हैं कि अपने घर के आसपास पानी ना जमा होने दें, क्योंकि उससे डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं और वही जाकर नुकसान पहुंचाते हैं। डेंगू काटते हैं, उसके बाद में बुखार बहुत तेज आता है, अचानक से बता रहे कि 102 तक जाता है बुखार। डॉक्टर्स सभी को ये सलाह देते हैं कि थोड़ा सा रोकथाम करें, क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है, बाढ़ का पानी जब कम होता है तो उस तरह की बीमारियां भी लेकर आता है। लेकिन ये जो फिरोजाबाद का तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां तो कई ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। प्रयागराज में भी वही कहानी है। एटा, चंदौली, बरेली, कानपुर, ये तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पर डेंगू और वायरल बुखार की कहर देखने को मिल रहा है। तो फिरोजाबाद में डेंगू का प्रकोप लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की टीम डेंगू से बचाव की कोशिशों में जुटी है। डेंगू से हो रही मौतों को लेकर स्वास्थ्य विभाग को बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं और लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कई बच्चों की बुखार के चलते मौत हो चुकी है, जिसका जिक्र भी हमने थोड़ी देर पहले आपसे किया। यूपी में डेंगू और वायरल बुखार का कहर, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम या सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई है वो इन तस्वीरों में दिख रहे फिरोजाबाद में हुई है। यहाँ पर लगातार संख्या है बच्चों की बीमार की, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीएम योगी की विशेष तौर पर नजर है जिले पर, पूरे सूबे पर भी कहें तो गलत नहीं होगा। टीम 9 की बैठक में लगातार सीएम दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कैसे भी करके डेंगू की रोकथाम जरूरी है और इसका इलाज भी जरूरी है। देखिए किस तरीके से बच्चे वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद उनका वहां पर हो रहा है और बहुत संख्या में बच्चों की मौत हो चुकी है फिरोजाबाद में। अब बात प्रयागराज की करते हैं। तो प्रयागराज में रहस्यमयी वायरल बुखार का कहर तेजी से देखने को मिल रहा है। यहां पे भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक में कोहराम मचा हुआ है। संगम नगरी के चिल्ड्रन हॉस्पिटल की हालत बद से बदतर बनी हुई है। आलम यह है कि अस्पताल में बेड की कमी के चलते एक बेड पर 4 बच्चों को एडमिट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बच्चों की बुखार की शिकायत पिछले 10 दिनों में लगातार बढ़ी है। भरोसे चिल्ड्रन अस्पताल, आप देख सकते हैं चिल्ड्रन अस्पताल का ये इमरजेंसी वार्ड है और इमरजेंसी वार्ड के ठीक बगल में कूड़े का अंबार। जिस तरह से यहाँ पर कूड़े फेंके गए हैं तो इसकी वजह से बच्चों को अधिक इन्फेक्शन हो सकता है। हालांकि
एक बेड पर 3-3, 4-4 बच्चे एडमिट हैं, उसके बाद भी यहाँ पर गंदगी का अंबार है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं और चिकित्सकीय सुविधाएं ना होने का दावा कर रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ सीनियर डॉक्टर नहीं आते हैं, जिस वजह से उनके बच्चे को रिलीफ नहीं मिलती है। हालांकि यहाँ पर लोग काफ़ी दूर दराज से आते हैं और अपने बच्चों का इलाज कराते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति का जायजा खुद ही आप ले सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं। आप क्या सुविधा मिल रही है? सुविधाएं सर कल मिल रही है, आईसीयू यहाँ खाली नहीं है और ऐसे भर्ती करा दिए कि बेड पे 3-3, 4-4 लड़के भर्ती है। एक दूसरे को इन्फेक्शन भी तो हो सकता है। हाँ सर, बहुत परेशानी है सर। आप क्या कहेंगे, आपका बच्चा में? हाँ सर, जो ना है ऐसा है कि जितने हैं यहाँ सरकारी डॉक्टर सीनियर, वो देखने नहीं जाते। इधर उधर वाला डॉक्टर अगर यहाँ जो बैठते हैं जैसे वहाँ दिखाने जाओ तो जो भर्ती रहा उसका दिखवे नहीं करते। जिसकी जैसे आज बेफाई है शुक्र से वाला अलग डॉक्टर बैठते हैं, तो उनको जो है देखना चाहिए फिर भर्ती करने के बाद कि हमारा जो हम भर्ती पेशेंट कैसे, कोई सर जावे ही नहीं करते सीनियर, बस इधर उधर वाले डॉक्टर सब देखते हैं सर। जो है चिल्ड्रन अस्पताल है, यहाँ पर डॉक्टरों की किसी भी तरह की सुनवाई नहीं है। बताया जा रहा है कि सीनियर डॉक्टर्स आते ही नहीं हैं, जूनियर देख के ही काम चलाते हैं। और अगर कोई कहता है कि हमारा इलाज सही नहीं हो रहा है तो उससे सीधे कहा जाता है कि आप प्राइवेट अस्पतालों में जाइए। तो क्या सरकारी चिकित्सकीय सुविधाएं इसीलिए हैं, सरकार इसीलिए इतना बजट खर्च करती है कि लोगों को सुविधाएं मिले? यह एक बड़ा सवाल है। फिलहाल यहाँ की स्थिति नरकीय बनी हुई है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है। बताया गया कि जिलाधिकारी संजय खत्री रात को 12 बजे गुपचुप तरीके से यहाँ पर आए हैं और स्थिति का जायजा लेकर चले गए हैं, लेकिन स्थिति फिर भी उसी तरह की बनी हुई है। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, चिल्ड्रन हॉस्पिटल प्रयागराज। प्रयागराज का ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल है और आप देख सकते हैं एक बेड पे 3 से 4 बच्चे एडमिट हैं। इस समय स्थिति काफ़ी ख़राब है। लोगों को चिकित्सकीय सुविधाएं संगम नगरी में नहीं मिल पा रही हैं। कोविड के दौरान ये दावा किया गया था कि संगम नगरी में तरह तरह की जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं वो उपलब्ध रहेंगी और किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप वास्तु स्थिति को देख सकते हैं कि क्या हाल है। यहाँ पर एक बेड पे 2-3 इस तरह से एडमिट हैं छोटे छोटे बच्चे, और उनके माँ बाप काफ़ी परेशान हैं। खासे परेशान होकर वह यहाँ पर देख रहे हैं कि उनके बच्चे की स्थिति स्टेबल नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपने बच्चों को एडमिट कराए हैं। जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज की स्थिति है कि स्थिति लोगों की ख़राब होती जा रही है, लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन लोग सांसों की लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अमला इनकी व्यवस्थाएं करने में लगा है, लेकिन वो नाकाफ़ी साबित हो रही है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और लोग अपने हाथों से उन्हें पंखे से झल रहे हैं। चूँकि सुबह के समय एसी बंद कर दिया जाता है, ऐसा भी एडमिट है बच्चा आपका? अभी तो बंद है। बच्चा मेरा 4 दिन हो गया है। 4 दिन में एसी की हवा नहीं मिली उसे? नहीं सर, बहुत कम। और एसी भी ख़राब हो रखी है सारी, वो भी नहीं चलती है। ये चलती है, ये नहीं चलती है, उधर वाली तीनों नहीं चलती, ये सामने भी है, ये भी नहीं चलती है। कैसी है, चल ही नहीं रहा है, न वार्न कर रहा है। हाथी के दांत कुछ और हैं, दिखाने के लिए कुछ और है। यह व्यवस्थाएं संगम नगरी में देखने को मिल रही है। किस तरह से यहाँ की व्यवस्थाएं सही हो पाएंगी, क्या हो पाएगा, इसका भगवान ही मालिक है। फिलहाल जो बच्चे आए हैं डेंगू से, बुखार से इस समय ग्रसित हैं, उनको चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, लेकिन जो अधीक्षक है उनका कहना है कि हम व्यवस्थाएं तो कर रहे हैं, लेकिन जो बीमार बच्चों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसलिए उन्हें बेड भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, चिल्ड्रन हॉस्पिटल प्रयागराज। तो फिरोजाबाद और प्रयागराज की तरह एटा में भी रहस्यमय बुखार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। जिले में वायरल बुखार के मरीजों की संख्या लगभग 400 से 500 के बीच बताई जा रही है। शहर और कई गांवों में रहस्यमय बुखार का प्रकोप देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने शहर और गांव में रहस्यमय बुखार के मरीजों का हालचाल जाना और उनसे बातचीत करने का प्रयास भी किया। उत्तर प्रदेश में डेंगू और वायरल और बुखार का कहर जारी है। पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में ज़्यादातर लोग बुखार से पीड़ित हैं। वहीं पड़ोसी जनपद है फिरोजाबाद, जहां 50 बच्चों से ज़्यादा मौत हो चुकी है।
डेंगू के कहर के चलते। यहीं एटा में भी अछूता नहीं है, एटा में भी बहुत लोग घरों में ऐसे बताया जा रहा है कि हर घर में 1-2-3 पेशेंट घर में बुखार के हैं। और यहाँ मेरे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे बात करता हूँ मैं, किस तरीके से लोग बीमार हैं, क्या बीमारी है उनको, किस तरीके से इलाज करा रहे हैं वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिंदर सिंह। मोहन सिंह जी, जिस तरीके से अभी बुखार चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? एटा में बहुत ज़्यादा बुखार चल रहा है, घर घर में डेंगू के खांसी जुकाम उसके मरीज हैं जी। कोई अस्पताल में दवाई मिलती नहीं, सरकार को सोचती नहीं दवाई के बारे में, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कहर बीता हुआ है। आपके गांव में कितने लोग बीमार होंगे? लगभग 100 बता रहे हैं। गांव की आबादी के 20% लोग बुखार से उससे पीड़ित हैं, अस्पतालों में जाते हैं दवाई मिलती नहीं। हर घर में बीमार है? 1-2-3 हर घर में जैसे बुखार से पीड़ित। क्या बीमारी है? डेंगू है, मलेरिया है और सर्दी जुकाम, जी सब बीमारी है। आपके गांव में कोई प्रशासन की स्वास्थ्य टीम की कोई टीम आई? कोई टीम नहीं आती, कोई टीम नहीं आई, न कोई डॉक्टर न कोई टीम आती। हम लोग जाते हैं अस्पतालों में, वहाँ भी तो दवाई नहीं मिलती। गांव में तो कोई अलग ही बात है, गांव में कोई जाता नहीं। कहाँ इलाज करा रहे हैं आप? एटा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ दवाई मिलती है तो प्राइवेट अस्पताल प्राइवेट डॉक्टरों के पास इलाज करवाते हैं हम लोग। मतलब किस तरीके से बुखार चल रहा है? जुकाम फुकाम चल रहा हुआ है। जुकाम बुखार? हाँ। तो ज़्यादातर सभी घरों में लोग बीमार हैं। हाँ, बहुत परेशानी है, परेशानी घर 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 इलाज मिल पा रहा है सरकारी? कुछ सरकार से, सरकार सुनती है। सुनती है, अस्पताल से कोई आया है सरकारी? कोई नहीं आया। मानना है कि यहाँ पर बीमारी बुखार वायरल तेज़ी से फैल रहा है। बताया जा रहा है 400 से 500 लोग यहाँ जनपद में जो है अभी भी बीमार हैं बुखार की उससे, और स्वास्थ्य विभाग कोई उनको लाभ नहीं पहुँचा पा रहा। स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुँच रही गाँव में, शहर में, तो उसको लेकर के लोगों में आक्रोश भी है। सरकार से उनकी अपील भी है कि जल्दी से जो है इलाज उनको मिल जाए, और सरकारी इलाज मिल जाए तो निश्चित तौर पर उनकी जेब कुछ हल्की हो जाएगी। एटा से आरबी द्विवेदी, न्यूज़ 1 इंडिया, एटा। उत्तर प्रदेश में तो अब बात चंदौली की करते हैं। तो चंदौली में भी जिला प्रशासन डेंगू जैसी भयावह बीमारी की रोकथाम के लिए कमर कस चुका है। स्वास्थ्य विभाग के सभी अस्पतालों पर दवाओं की उपलब्धता के साथ साथ मरीजों की जांच की पूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। और खुद जिलाधिकारी संजीव सिंह स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सभी चिकित्सा अधिकारियों को सक्रियता से कार्य करने की हिदायत दी है। डीएम ने बताया कि अस्पताल पर मरीजों की जांच के लिए मशीन और फार्मासिस्ट की तैनाती की गई है। दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सीएमओ को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। संदिग्ध मरीजों को भर्ती करने के लिए अस्पतालों पर अलग से वार्ड बनाए गए हैं। वहीं जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति फोन करके सुझाव ले सकता है। बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया इस तरह के बीमारियों के दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य विभाग को सचेत किया गया है कि इन पर लगातार निगरानी रखी जाए। 65 लार्विसाइडल स्प्रे टीमें गठित की गई हैं जो कि हाउस टू हाउस लार्वा एकत्रित करते हुए उन पर नियंत्रण के लिए, टेस्टिंग के लिए एकत्रित कर रही हैं। साथ ही पायरेथ्रम का स्प्रे भी कर रही हैं। आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। सीएससी, पीएससी और सीएचओ लेवल पर किसी भी दवा की कोई कमी नहीं है। जनपद चंदौली में तो झांसी के डीआईजी जोगिंदर कुमार पूरे एक्शन में हैं। उन्होंने बिना स्कॉट लिए, बिना किसी को सूचना दिए साइकिल से सीपरी बाजार वो थाने पहुंच गए। यहां पर पुलिसकर्मी पहले पहचान नहीं पाए, बाद में जब पहचाने तो हड़कंप मच गया। डीआईजी जोगिंदर कुमार ने थाने पर मौजूद कुछ फरियादियों से बातचीत की तो उन्हें बताया गया कि उनकी शिकायत नहीं सुनी जा रही। इसके अलावा डीआईजी ने निरीक्षण किया, रजिस्टर चेक किया, उन्हें कुछ खामियां भी नजर आई, जिस पर सख्ती दिखाते हुए उन्होंने तत्काल खामियों को दूर करने और फरियादियों की शिकायत सुनने के निर्देश दिए।
अब बात कन्नौज की करते हैं तो सपा नेता ने छिबरा मऊ विधायक को अपशब्द कहे हैं। सपा नेता जय कुमार तिवारी ने एमएलए अर्चना पांडे को अपशब्द कहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मामले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा रोष देखने को मिल रहा है। छिबरा मऊ कोतवाली पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है। मामले में प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, ज्ञापन सौंपा है और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। कन्नौज से यह खबर, सपा नेता ने अपशब्द कहे, बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा रोष देखने को मिल रहा है। सभी कार्यकर्ता पहुंचे, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और कार्यकर्ताओं ने अर्चना पांडे को कहे गए अपशब्द को लेकर कार्रवाई की मांग की है। अब बात करते हैं प्रतापगढ़ की, तो पुलिस का ऑपरेशन क्लीन यहां भी जारी है। 2 अलग अलग जगहों पर बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। दोनों मुठभेड़ में कुल 5 बदमाशों को गोली लगी है। घायल बदमाशों को हॉस्पिटलाइज कराया गया है। राइस मिल संचालक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी थी और फरार हो गए थे। हत्या समेत कई मामलों में ये फरार चल रहे थे सभी बदमाश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं प्रतापगढ़ से, जब पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जो जारी है उसके तहत कार्रवाई हो रही है। 2 अलग अलग जगहों पर बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। दोनों मुठभेड़ में कुल 5 बदमाशों को गोली लगी है। घायल बदमाशों को हॉस्पिटलाइज कराया गया। ये हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं प्रतापगढ़ की, जब मुठभेड़ के बाद उन्हें बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाजार में एक व्यापारी के साथ घटना हुई थी, जिसमें कि व्यापारी के पेट में गोली मार दी गई और उसके बाद एक मोटरसाइकिल वहां से लूटी गई। तुरंत गंभीरता को देखते हुए मेरे द्वारा, एसपी पूर्वी के द्वारा, सीओ सिटी के द्वारा इस पूरी घटना में इसमें संज्ञान लिया गया और इसके बाद में टीमों का गठन किया गया। इसके बाद कुछ क्लू मिले जिनके आधार पर 3 बदमाशों को जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी, पुलिस मुठभेड़ के दौरान इनको गोली लगी है और जो घटना में मोटरसाइकिल यूज़ की गई थी वो बरामद हुई है। जो मोटरसाइकिल लूटी गई थी वो भी बरामद हुई है। बाजार में एक व्यापारी के साथ घटना हुई थी, जिसमें कि व्यापारी के पेट में गोली मार दी गई और उसके बाद एक मोटरसाइकिल वहां से लूटी गई। तुरंत गंभीरता को देखते हुए मेरे द्वारा, एसपी पूर्वी के द्वारा, सीओ सिटी के द्वारा अब बात एक बड़ी खबर की, तो बीजेपी यूपी संगठन की महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक से जुड़ी खबर है। महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक में भी सीएम शामिल होंगे। बैठक के समापन समारोह में सीएम योगी शामिल होंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि महिला मोर्चा की लगातार बैठक चल रही है और जब इसका समापन होगा तब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। बीजेपी यूपी संगठन की महिला मोर्चा कार्य समिति की ये बैठक चल रही है। महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक में सीएम भी समापन में शामिल होंगे। मनीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मनीष, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही? खबर ये भी आ रही थी कि दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचेंगे, अब ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि मुख्यमंत्री भी जाएंगे समापन में। अंग्रेजों को धूल चटा दे, वो झांसी की रानी
तो बीजेपी यूपी संगठन की महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक, महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक में सीएम भी शामिल होंगे। ये बैठक चल रही है, जब इसका समापन होगा तो मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। बैठक के समापन समारोह में ही सीएम योगी शामिल होंगे। बीजेपी यूपी संगठन की महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक चल रही है। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य भी मौजूद होंगी, तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। बैठक के समापन समारोह में शामिल होंगे। मनीष एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मनीष, का जानकारी निकलकर सामने आ रही, बताया जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम तो पहुंचेंगे, साथ साथ में जब इसका समापन होगा इस पूरे कार्यक्रम का तो मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। मनीष, क्या आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी बताएं, एक अपना सवाल दोहराएं एक बार। मैं कह रहा था कि पहले खबर आ रही थी कि दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचेंगे, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी पहुंचेंगे, लेकिन अब ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि समापन में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। क्या जानकारी है? मनीष से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उन तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी खराबी है। लेकिन बता दें आपको कि महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक चल रही है, सीएम योगी शामिल होंगे। बैठक के समापन समारोह में सीएम योगी शामिल होंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।